everyone, welcome to my YouTube channel Political Mirror. This is रजनी मेहता, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। मेरी लास्ट वीडियो में आपने देखा मौलिक अधिकार मैंने करवाए, उसके बाद मैंने नीति निर्देशक सिद्धांत स्टार्ट करवाए, जिसमें मैंने आपको नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण करवाया था, क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। आज मैं लेकर आई हूँ अपनी वीडियो में नीति निर्देशक सिद्धांतों का महत्व, इम्पोर्टेंस और आलोचना, क्या उनकी क्रिटिसाइज है। तो सबसे पहले हम करेंगे नीति निर्देशक सिद्धांतों की आलोचना। कि हमने देखा कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करते हैं, राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी बनाते हैं, लेकिन कुछ आलोचकों ने उनकी आलोचना की है। वो कैसे? फर्स्ट पॉइंट, कानूनी शक्ति का अभाव। देखिए, आलोचक इसकी जो सबसे बड़ी कमजोरी बताते हैं वो ये कहते हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के पीछे कानून की कोई शक्ति नहीं है, इन्हें न्यायालयों द्वारा कोई भी लागू नहीं करवाया जाता। जब तक कानून की शक्ति नहीं है तब तक इनका पालन करना सरकारों के लिए कोई जरूरी नहीं है, और सरकारें कोई सीरियसली इनका पालन नहीं कर रही, बल्कि इनके पीछे कानूनी शक्ति होनी चाहिए थी। सेकंड कहते हैं अस्पष्ट व अतार्किक। हमने देखा, जो वर्गीकरण हमने देखा उसमें क्या है कि बड़े ही अस्पष्ट तरीके से उनका वर्णन किया गया है, जैसे कि कोई सीक्वेंस नहीं है उनका, सीरियल वाइज उनको दे नहीं रखा, उनका क्लासिफिकेशन किया है वो भी अलग अलग अनुच्छेदों में बड़े ही अस्पष्ट और अतार्किक तरीके से, कोई लॉजिक नहीं है उनके पीछे। तो ये बड़े ही अस्पष्ट हैं जो हर व्यक्ति की समझ में आने नहीं आते नहीं हैं। नेक्स्ट, कोरे आश्वासन। सरकारें जब इलेक्शन होते हैं तो कोरे आश्वासन देती हैं। वो ये कहते हैं कि हम ये काम करेंगे, ये नीतियां बनाएंगे, ये कल्याणकारी योजनाएं बनाएंगे, लेकिन वो सिर्फ कोरे आश्वासन होते हैं, क्योंकि जब उनको सरकार आ जाती है उसके बाद वो अपने स्वार्थों की पूर्ति करने में लगे रहते हैं, बल्कि कोई भी कल्याणकारी कार्य नहीं करते। नेक्स्ट, अव्यवहारिक। नीति निर्देशक सिद्धांतों में आलोचक कहते हैं कि कुछ सिद्धांत तो इस तरह के दिए गए हैं जिनको लागू हम कर ही नहीं सकते, व्यवहार रूप में हम लागू ही नहीं कर सकते। जैसे कि कहते हैं कि शराबबंदी पर रोक, नशीली दवाओं पर रोक। हमने देखा कि हरियाणा में बंसीलाल सरकार ने शराबबंदी लगाई, लेकिन उनको अपना ये डिसीजन वापस लेना पड़ा, क्योंकि लोग फिर चोरी छुपे गलत तरीके से उन चीज़ों का उत्पादन शुरू कर देते हैं। जैसे कि हरियाणा में अभी हुआ, जस्ट लॉकडाउन के अंदर शराब की दुकानें बंद की, लेकिन क्या हुआ कि लोगों ने चोरी छिपे गलत तरीके से शराब बनानी शुरू कर दी। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो व्यवहारिक नहीं है, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांतों में इसे बोलकर इनको अव्यवहारिक बना दिया, जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट, धोखा मात्र सिद्धांत। ये सिद्धांत आर्थिक प्रजातंत्र की बात करते हैं। आर्थिक प्रजातंत्र मीन्स सबकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति, आर्थिक रूप से समानता। क्या आप देखते हैं आर्थिक रूप से सब समान है? कुछ लोग तो बहुत बड़े बड़े महलों में रहते हैं और कुछ लोग फुटपाथ पे रहते हैं। कहाँ आर्थिक समानता है? ये सिर्फ धोखा मात्र सिद्धांत है। अमीरों की, पूंजीपतियों की जेबें भरी जाती हैं सरकार द्वारा, गरीब व्यक्ति की कहीं कोई सुनवाई नहीं है। नेक्स्ट, संसद की सर्वोच्चता के विपरीत। संसद सर्वोच्च मानी जाती है भारतीय प्रजातंत्र के अंदर, लेकिन क्या है, यहाँ पर सरकारों को कहा जाता है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों के अकॉर्डिंग चलाइए, लेकिन नीति निर्देशक सिद्धांत जो है सरकारों को निर्देश दिए गए हैं। सरकारें क्या है? सर्वोच्च है, संसद सर्वोच्च है। जहां पर संसद सर्वोच्च है वहां पर निर्देश देना उचित प्रतीत नहीं होता। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों और निर्देशक सिद्धांतों में द्वंद्व की संभावना। अब बात ये आती है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों में किसे प्राथमिकता दी जाए, किसे प्रमुखता दी जाए। ये एक द्वंद्व की स्थिति है। सरकारें द्वंद्व में हैं कि हम पहले किसकी पूर्ति करवाएं और बाद में किसकी। नेक्स्ट, सिद्धांतों को व्यवहार में लाने में उदासीनता। सरकारें जो भी आती हैं वो नीति निर्देशक सिद्धांतों को व्यवहार में लाने में उदासीन नजर आती हैं, वो सक्रिय भूमिका नहीं निभा रही। आलोचकों ने ये आलोचना दी है नीति निर्देशक सिद्धांतों की कि जो हमारी सरकारों को निर्देश दिए गए हैं संविधान द्वारा, उनके पीछे कोई बाध्यकारी शक्ति नहीं है। दूसरा, वो मात्र अपने स्वार्थों की पूर्ति में लगे हुए हैं, इसलिए ये इतने कारगर सिद्ध नहीं है। दूसरी तरफ कुछ हमारे विचारक हुए हैं जो नीति निर्देशक सिद्धांतों के महत्व की या उपयोगिता की बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि नीति निर्देशक सिद्धांत मात्र कोरे आश्वासन है या धोखा है। नहीं, इनकी भी अपनी उपयोगिता है, इनकी भी अपनी महत्व है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि इनका पालन नहीं हो रहा। बल्कि फर्स्ट पॉइंट हम बताते हैं सरकारों के लिए निर्देश। कोई भी सरकार अपने स्वार्थों की पूर्ति में ना लगी रहे, अपनी जेबें भरने में ना लगी रहे, इसलिए संविधान सरकारों को निर्देश देता है
कि आप ये काम कीजिए जनता के कल्याण के लिए, जनता के लिए कल्याणकारी योजनाएं बनाइए ताकि राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी हो सके। और राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार है या राज्य सरकार है, उनको ये निर्देश मानने पड़ते हैं, क्योंकि अगर वो उन निर्देशों पर नहीं चलती तो जनता नेक्स्ट इलेक्शन में उनको वोट नहीं देती और उनकी सरकार नहीं बनती। सेकंड, कल्याणकारी राज्य की घोषणा। नीति निर्देशक सिद्धांतों का महत्व इसलिए है कि इनसे कल्याणकारी राज्य बनता है। राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी होता है, जनता के हित और भलाई के लिए काम किए जाते हैं, गरीब लोगों के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं, बहुत अधिक कल्याणकारी काम हुए भी हैं और इसका महत्व नजर आता है। नेक्स्ट, सिद्धांत के पीछे दंड का विधान। कौन कहता है इसके पीछे न्यायालय की शक्ति नहीं है? इसके पीछे जनमत की शक्ति है, दंड की शक्ति है। कोई भी सरकार अगर नीति निर्देशक सिद्धांतों के अकॉर्डिंग नहीं चलती तो जनता दंडित करती है। जनता नेक्स्ट इलेक्शन में सरकार को वोट नहीं देती, वो सरकार गिर जाती है। इससे बड़ा दंड कोई हो नहीं सकता। नेक्स्ट, न्यायालयों द्वारा मान्यता। न्यायालयों की शक्ति नहीं, लेकिन न्यायालयों ने इनको मान्यता दे रखी है। कोई भी डिसीजन लेते हुए न्यायालय ये गौर जरूर करता है कि सरकार ने इन योजनाओं को बनाया है या नहीं बनाया, सरकार ने लोक कल्याणकारी कार्य किए या नहीं किए। नेक्स्ट, मौलिक अधिकारों के पूरक। आलोचक कहते थे कि द्वंद्व की संभावना कि मौलिक अधिकारों को पहले लागू करें या नीति निर्देशक सिद्धांतों को, नहीं, बल्कि मौलिक अधिकारों के ये पूरक हैं। दोनों एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर मौलिक अधिकार लागू होते हैं तो नीति निर्देशक सिद्धांत भी जरूरी है, अगर नीति निर्देशक सिद्धांत जरूरी है तो मौलिक अधिकार भी उसके पूरक हैं। अगर हमें आर्थिक प्रजातंत्र मिलता है तो राजनीतिक प्रजातंत्र इनसे मिलता है, मौलिक अधिकारों से। नेक्स्ट, आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना। मौलिक अधिकारों ने हमें राजनीतिक प्रजातंत्र और सामाजिक प्रजातंत्र जीना सिखाया, तो नीति निर्देशक सिद्धांतों ने आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना की, आर्थिक समानता स्थापित की, हर व्यक्ति की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की। सरकार की सफलताओं को जांचने का मापदंड। जनता को कैसे पता चलता है कि कोई सरकार सफल है या असफल? ये मापदंड है, कसौटी है सरकार की सफलताओं को जांचने की, क्योंकि जो सरकार नीति निर्देशक सिद्धांतों पर चलती है जनता उन्हें वोट देती है, वो सरकार सफल है। जो नहीं चलती सरकार, उसे जनता उसे वोट नहीं देती। नेक्स्ट, नैतिक आदर्श। ये नैतिक आदर्श है, अंतरात्मा की आवाज है। कोई सरकार जनता के कल्याणकारी कार्य करे, लोगों को सुख दे, भलाई दे, एक नैतिकता की बातें हैं, जो कि इसके पीछे नैतिकता की शक्ति है, सरकारें करती हैं काम। नेक्स्ट, संवैधानिक पवित्रता। इसका पालन इसलिए होता है क्योंकि ये संविधान में लिखे हुए हैं। संवैधानिक पवित्रता इसमें खोई नहीं है। न्यायालय की शक्ति नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन संविधान में इनका वर्णन है और सरकारें संवैधानिक पवित्रता के मानकर इसका पालन करती हैं। सामाजिक क्रांति के आधार। देखिए, समाज में लोगों में अवेयरनेस पैदा करते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत। अगर कोई भी सरकार नीति निर्देशक सिद्धांतों के अकॉर्डिंग नहीं चलती, समाज को पता लगता है, लोगों को पता चलता है, तो वो क्रांति करते हैं। कोई भी सरकार गलत कानून बनाती है, किसी के हित में कानून नहीं बनाती। जैसे हाल ही में किसान आंदोलन चल रहा है, जो कि किसानों को पसंद नहीं है, तो वो इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने क्रांति की है। इसलिए क्रांति का आधार बनते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत, जनता में अवेयरनेस पैदा करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका आलोचना है, ये सही नहीं है, नहीं, बल्कि इनका महत्व है। सरकारें आज भी इसे व्यवहारिक रूप देने का प्रयत्न कर रही हैं। हमने ये देखा कि जब से संविधान बना या नीति निर्देशक सिद्धांतों को ऐड किया, सरकारों ने काम किए हैं। शराबबंदी लगाने की कोशिश की गई और सामाजिक समानता स्थापित की गई है, अवसर की समानता स्थापित की गई है और पर्यावरण की सुरक्षा की बात की गई है। इसके अलावा स्त्री और पुरुषों में समान वेतन देने की व्यवस्था की गई है, गांधी के सपने को पूरा किया गया है, पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। बहुत सारे ऐसे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जो हमने पूरे कर लिए हैं, व्यवहारिक रूप उनको दे दिया है। कुछ थोड़े से ऐसे हैं जिनको व्यवहार में लाना बाकी है और सरकारें काम कर रही हैं। आप देख रहे हो कि सरकार ने बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, गरीबों को आवास योजना, मुद्रा लोन योजना या स्वास्थ्य संबंधी अभी हाल ही में आयुष्मान योजना। ये क्या है? ये जीवन स्तर को सुधारने में कल्याणकारी कार्य ही तो हैं और सरकारों ने इस कार्य को किया है। इसलिए हम ये नहीं कहते कि इनका महत्व नहीं है, इनकी उपयोगिता है। थैंक यू।